हार्दिक खस्ता बर्थडे हुए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पर हो रही है मेरी मॉर्निंग वाली पूजा। आज है हरियाली तीज, तो मैंने हरियाली तीज के दिन हरा हरा सा सारा तो अशोका के पत्ते लगा दिए हैं, तोरण सारे दरवाजे पे। और अब मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ मॉर्निंग में। और व्रत तो नहीं करती हूँ, लेकिन सिंपल सी जो मेरी रोज़ की पूजा होती है तो वैसे ही करूँगी। और हरियाली तीज है तो इसलिए आज पार्वती मैया की, भोले भगवान पार्वती मैया की पूजा करते हैं, तो मैंने ये फ़ोटो की ऐसी पूजा कर ली हूँ, सिंपल सी, जितना कि मुझे पता है। वैसे तो हम रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन आज विशेषकर पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। लेकिन मेरा व्रत तो नहीं है, लेकिन पूजा कर लेती हूँ। और लड्डू गोपाल तो हमारे हमेशा झूले में ही रहते हैं, तो उन्हें भी झूला झुला दिया मैंने। और श्रावण के महीने में वैसे भी लड्डू गोपाल को पूरा श्रावण के महीने में झूला झुलाया जाता है। तो ये झूला है तो उसी में रखे रहते हैं लड्डू गोपाल, तो हमारे तो 12 ही महीने झूले में झूलते रहते हैं। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ मॉर्निंग वाली। और हरा हरा आज सारा हरियाली तीज है, तो सुहागनों का त्यौहार होता है ये। तो मैंने भी पूजा कर ली हूँ जितनी कि मुझे आती है और रोज़ करती हूँ मैं, वैसे ही कर ली हूँ मैंने आज भी पूजा। एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है हरियाली तीज, तो पूजा तो मैंने कर ली हूँ, जो रोज़ हम पूजा करते हैं वैसी पूजा कर ली हूँ मैंने। और बस ग्रीन पहन लिया है, आज हरियाली तीज है तो ये ग्रीन साड़ी पहन ली है। ये साड़ी इतनी हल्की फुल्की है, नेट की है, तो फिर इसे पूरा दिन भी यदि पहन के रहूँगी ना तो थोड़ा संभल जाती है मुझे ये वाली साड़ी। तो मैंने यही वाले ग्रीन साड़ी पहन ली हूँ, नेट की, अच्छी है, हल्की सी। अभी क्या गर्मी भी बहुत हो रही है, अभी बीच में मौसम ठंडा हो गया था, फिर से उमस वाली गर्मी बहुत भयंकर सी हो रही है। तो मैंने सोचा कि हल्की साड़ी पहनूंगी ताकि दिन भर मुझे संभल जाए। तो आज ये हरियाली तीज के दिन ग्रीन ग्रीन पहन लिया है मैंने। और हरियाली तीज के दिन घेवर भी बनाया जाता है, तो मैं देखती हूँ ट्राई करके फिर से घेवर कैसा बनता है। क्योंकि पिछले साल मैंने पहली बार घेवर ट्राई किया था, तो थोड़ा सा ठीक बन गया था, अच्छा बन गया था और बहुत अच्छा लगा था। तो फिर उसके बाद मैंने घेवर बनाया ही नहीं। तो फिर आज फिर हरियाली तीज के दिन वैसे भी घेवर बनता है, तो मैंने सोचा मैं निशी भोंकने लगी। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, और घेवर बनाएंगे तो उसके लिए रबड़ी भी लगेगी, तो इसलिए मैंने दूध उबलने रख दिया था कि, और साथ ही मुझे शाम के खाने की भी तैयारी करनी है, इसलिए दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है। दूध को उबलने मैंने रख दिया था पहले ही, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पर मीठा नीम भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी में डालना है, तो उससे और टेस्ट बढ़ जाता है। तो आज सोचा कि शाम होने से पहले मीठा नीम भी तोड़ लूँ, नहीं तो फिर शाम के समय फिर तोड़ नहीं पाती हूँ मैं। और पेड़ पौधे इतने ग्रीन ग्रीन से डार्क ग्रीन हो गए हैं अब बारिश के दिन। रबड़ी तो मैंने पहले ही बनने रख दी थी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है रबड़ी बनने में। तो ये अब तैयार हो गई है, अच्छी गाढ़ी हो गई है। हम इसको रख देते हैं एक साइड, क्योंकि घेवर में रबड़ी भी लगेगी। अब ये लिया है एक कटोरी मैदा इससे, और इसको अब हम मिक्सर में चला लेंगे। चलिए, बर्फ़ भी लगेगा इसमें। और अब घेवर बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने घी, ये वाले चम्मच से 4 चम्मच घी
लेंगे और इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे और इसे अच्छे चला देंगे। पहले घी और बर्फ़ के जो क्यूब हैं उसको डाल के मैं अच्छे से चला लूँगी, तो ये घी उसमें अच्छा सा थिक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के और फिर इसे चला लेंगे ताकि मिक्सर में ही सारा अच्छा सा वो फैट जाए मैदा। तो अब मैं इसे पहले घी और क्यूब डाल के चला लेती हूँ। 4 चम्मच घी डाला है मैंने इसमें, और फिर इसे मिक्सर में ही चला चला के पूरे मैदे को भी थोड़ा थोड़ा करके मैं चला लूँगी मिक्सर में। तो क्या है कि फिर हाथ से फेंटने की ज़रूरत नहीं रहेगी और मिक्सर में अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट बन जाएगा। ये हो गया घी और बर्फ़ का पूरा पीस गया है, अच्छे से थिक हो जाता है वो घी बर्फ़ के साथ जब घी को पीसते हैं। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मैदा मिला के और 2-3 बार में इसे चला लूँगी जार में। और इसमें थोड़ा सा पानी, एकदम चिल्ड पानी डालते जाएंगे, ठंडा पानी, और थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे। एक साथ तो नहीं पीसे जाएगा ये, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैदा मिला मिला के मैं मिक्सर में इसे पीसते जाऊंगी। और थोड़ा सा दूध भी डाल दिया है मैंने, और फिर चिल्ड पानी मैंने फ्रिज में रख दिया था इसमें भर के लोटे में, ताकि मुझे पता था कि पानी लगेगा। तो क्यूब तो रखे थे इसमें, लेकिन मैंने पानी भी रख दिया था फ्रिज में, ताकि इसमें जितना चिल्ड रहेगा ना उतना ही जालीदार बनेगा फिर घेवर। तो अब मैं इसे सारा पीस लूँगी थोड़ा थोड़ा करके मैदे को, और इसका ऐसा पेस्ट बन जाएगा पूरा पीसने के बाद। अब इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ एक, और फिर उससे ये इतना थिक सा पेस्ट बन गया है। अब इसे और भी पतला करेंगे, क्योंकि गाढ़ा नहीं रखते हैं उसमें, थोड़ा सा पतला ही चाहिए बैटर, ताकि वो जालीदार बने। और इसके साथ ही मैंने वो सब तैयारी करने के बाद मैं अब सब्ज़ी की भी यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मिक्सर का वाला जो काम है ना वो कर लो तो फिर लाइट का ऐसा है कि कभी भी चली जाती है, तो वो वाला काम हो जाता है। तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब लाइट आती जाती रहे, क्योंकि बारिश का समय है तो कभी भी लाइट गोल हो जाती है। तो मेरा वो काम हो गया पीसने वाला। अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोंक देती हूँ। आलू और खड़े मूंग भिगा दिए थे मैंने, उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। और ये इसमें कड़ी पत्ता भी इस टाइम डाल देंगे ना मसाला भूनते समय, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर सब्ज़ी का। तो कड़ी पत्ता मैंने तोड़ लिया था आज, तो अच्छा रहा। और सब्ज़ी कोई सी भी हो और जिसमें आलू की सब्ज़ी हो ना, तो उसमें यदि मीठा नीम डाला जाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है फिर उसका। और वैसे भी सारी सब्जियों में कड़ी पत्ता डाल दो तो अच्छा ही लगता है। और ये मैंने भिगा दिए थे और फिर इसको थोड़ा सा उबाल भी लिए हो मैंने खड़े मूंग को, और आलू भी बॉईल कर लिए थे। तो ऐसे ये सब्ज़ी बन जाएगी। अच्छे लगते हैं ऐसे भी सब्ज़ी बनाओ तो। वैसे तो ये स्प्राउट जैसे ज़्यादा इसको जैसे रात भर भिगाएंगे और फिर इससे अंकुरित हो जाते हैं। तो अंकुरित तो नहीं किए मैंने, क्योंकि 1-2 घंटे ही भिगाए थे और फिर उसके बाद मैंने इसकी सब्ज़ी बना ली हूँ, वो भी अच्छी लगती है। सब्ज़ी बन गई है और एक साइड फिर मैं यहाँ चावल भी रख देती हूँ, क्योंकि हमें किचन में ना एक के बाद एक जो भी सुविधा अनुसार हमें लगता है कि टाइम का हमें इस टाइम पे ये करना है, टाइम भी बच जाता है हमारा। और किचन का काम हमें ही समझता है कि कैसे हमें इसके बाद ये काम करना है। तो फिर मैं वो फटाफट सा किचन का जो भी शाम के खाने की है पहले खाना भी बना लेती हूँ। घेवर की तो तैयारी कर ही ली हूँ मैंने, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देती हूँ। ऑयल या घी जो भी है वो डाल दो। तो फिर अब ये कुकर भी छोटा है ना, तो ज़्यादा पानी हो जाए तो फिर ऊपर पानी आने लग जाता है उसमें। तो सब्ज़ी और चावल बन गए हैं।
खाने का भी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा पहले ये सारा खाना बनाने वाला काम कर लूँ। ये बन गई है रबड़ी और सब्जी भी तैयार कर ली हूँ मैंने, ऐसी लग रही है। और पूरी भी बना के रख ली हूँ, क्योंकि सब एक साथ बैठ के खाते हैं तो फिर पूरी भी बना के ही रख लेती हूँ। और अब ऑयल गरम हो रहा है और ये बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। इतना पतला रखेंगे और अब मैं इसे गरम ऑयल में डालेंगे। एकदम छन से आवाज़ आती है फिर इसकी, क्योंकि चिल्ड पानी रहता है, एकदम ठंडे पानी में घुला हुआ रहता है ये बैटर। तो और इसे गरम गरम ऑयल में ही डालेंगे, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे तो इसका, और फिर इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और फिर थोड़ा सा पकने के वो थोड़ा सा तेल में पक जाए, फिर उसके बाद दूसरा डालेंगे, फिर ऐसे कर कर के पूरा डालते जाएंगे। और ये जो पहला बन गया था तो अब मैं भोग लगा देती हूँ, क्योंकि फिर बनते रहेंगे घेवर। कुछ इस तरह से बना है, भगवान को भोग लगा दिया मैंने आज घेवर का हरियाली तीज पे। और ऐसे बन रहे हैं, फिर एक दो तो शुरू वाले तो बिगड़ ही जाते हैं। अब मैं इसमें चाशनी भी बना ली थी, क्योंकि चाशनी भी बनती है इसमें रबड़ी के साथ। तो अब ये जाली पे रख के मैं चाशनी भी सारे इसमें मिला डाल देती हूँ, ताकि ये फिर नीचे और अच्छे जालीदार बने हुए हैं करारे से। और ये ऐसे बन के तैयार हुए हैं इस बार के। पहली बार भी मैंने जब बनाए थे तो अच्छे बने थे, तो तभी से मुझे लग रहा था कि एक बार और मैं बनाऊंगी, लेकिन बीच में कुछ बनाना हुआ नहीं। तो आज तो फिर उनका हरियाली तीज पे बनता ही है घेवर, तो मैंने सोचा आज तो बनाना ही है। फिर जो चीज़ का महत्व रहता है ना, वो चीज़ बनाओ तो फिर अच्छा भी लगता है, और उस दिन बनाने से वो चीज़ का टेस्ट भी बढ़ जाता है त्यौहार का। और त्यौहार भी लगता है कि हाँ आज ये त्यौहार है। तो अब मैं इसे पिस्ता से ऐसे कर लिए हैं मैंने इसे डाल के, तो पिस्ते ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें ड्राई फ्रूट में। और रबड़ी के ऊपर पिस्ता डाल दो तो बहुत ही अच्छा दिखता है फिर वो, और दिखने से ही एकदम टेस्टी लग रहा है। और वैसे भी ये बहुत जालीदार बनते हैं तो करारे से तो अच्छे ही लगते हैं। बन के तैयार है घेवर, बहुत ही खस्ता बने हुए हैं। शुरू वाले तो टूट गए, कुछ बिगड़ गए, लेकिन ये बाद में फिर ऐसे बने, अच्छे बने खस्ता। थोड़े पतले बने, ज़्यादा मोटे नहीं बने हैं ऐसे। और अब हमारे खाने की तैयारी हो गई है, खाना खाना है। अब मैं ही बता देती हूँ कैसे बने हुए हैं। इतना करारा और खस्ता है, भी बहुत टेस्टी लग रही है। और ये है नेक्स्ट डे मंडे। तो आज है श्रावण का तीसरा सोमवार, तो मैं मंदिर से आ गई हूँ पूजा करके। और वहाँ रास्ते में फूल भी लगे हुए थे एक जगह, तो मैं डलिया में फूल भी ले आई हूँ और जल चढ़ा के आ गई हूँ। आगे हम आगे से पूजा करके भोले भगवान की, वहाँ से भी फूल ले आई हूँ। मंदिर से जल चढ़ा के आ गई। आज है श्रावण का तीसरा सोमवार। आप सभी को श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। फूल तो वैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ये है सदा सुहागन वाले फूल हैं। ये बहुत लगे रहते हैं, मतलब ये बहुत ही फैलते हैं और सभी जगह मिल जाते हैं ये। तो मैं ये फूल भी वहाँ से आते समय ले आई थी, तो अब मैं ये भी भगवान जी को यहाँ पर चढ़ा देती हूँ। पूजा तो हो गई है मॉर्निंग वाली, लेकिन अब फूल लाई हूँ तो मैं भगवान को चढ़ा देती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है
कृपया वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।